हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज क्लास 10 का चैप्टर 8 से 8.4 पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 8.4 में जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का है त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी दूसरे पदों में व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए साइन ए दे दिया, उसे बोले कि आप इसको कॉस में बदल दीजिए, कॉट में बदल दीजिए। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, उसे किसी भी फंक्शन में बदलना हो तो आपको जितनी भी आइडेंटिटी सर्वसंख्या होती हैं और जो फार्मूले होते हैं, साइन ए रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो होता है, साइन ए का 1/कोसेक ए, कॉस ए का 1/सेक ए, टेन ए का साइन बाई कॉस, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तुरंत दूसरे फंक्शन में बदल सकते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए साइन ए, तो साइन ए को आप किस में बदल सकते हैं? सबसे पहले ये चेक करिए, साइन ए को आप किस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट चेंज करने के लिए हमारे पास साइन ए के लिए दो फार्मूला बनता है। पहला फार्मूला तो बनता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा बनता है 1/कोसेक ए। यानी कि आप साइन को कॉस में चेंज करना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, कोसेक में चेंज करना हो तो 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। कॉस को आप किस में चेंज कर सकते हैं? तो कॉस ए को भी डायरेक्टली आप साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए को आप डायरेक्टली 1/सेक में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से टेन ए को आप डायरेक्टली जो है, टेन ए को डायरेक्टली बोला जाए साइन में चेंज कीजिए, कॉस में चेंज कीजिए, वो तो बाद में हम लोग चेंज करते रहेंगे। पहले ये सीखना है कि हम इसे डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं। तो टेन ए हमारा जो है डायरेक्ट, पहले तो आइडेंटिटी से 1, और दूसरा जो है इसे चेंज कर सकते हैं 1/कॉट ए में। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 10 का वैल्यू निकाला जाए तो 10 का वैल्यू जो होगा वो होगा, यहाँ पे आप 10a को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, और 10 को चेंज कर सकते हैं आप 1/कॉट ए में। इसी तरह से आप सेक ए बोलो या सेक थीटा बोलो, तो इसको किसी भी फंक्शन में चेंज करना हो तो आप डायरेक्टली इसे किस में चेंज कर सकते हैं, पहले वो मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप इसे 10 में चेंज कर सकते हैं। 10 में होता है 1 प्लस रूट में टेन स्क्वायर ए, और डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं आप इसे कॉस में 1/कॉस ए। लास्ट फंक्शन जो है वो है कोसेक ए। अब कोसेक ए को आप डायरेक्टली किस में चेंज कर सकते हैं? तो कॉट और कोसेक का रिलेशन होता है, तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और डायरेक्टली आप दूसरे चेंज कर सकते हैं 1/साइन ए। यदि आपको ये सभी आ रहे हैं तो आप किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हो। ये सब पता कैसे चलता है? हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले 1 के लिए जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबसे पहला आइडेंटिटी होता है। और इस आइडेंटिटी से हम साइन और कॉस दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कॉस का इधर ट्रांसफर किया जाए तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये स्क्वायर यहाँ से हटा के स्क्वायर रूट निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब यहीं से साइन हमारा चेंज हो गया कॉस में, तो यहाँ पे बताएं साइन को यदि कॉस में चेंज करना हो तो सीधे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस के लिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब इस साइन का इधर ट्रांसफर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट में जाएंगे तो ये रूट में आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस को हमें साइन में चेंज करना हो तो डायरेक्ट चेंज करेंगे, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं, यहाँ पे जो पहले लिखे गए हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो सर्वसमिका हैं, और बाकी जो है वो सभी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। जैसे दूसरा, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी था
दूसरा सर्वसम क्या लिया जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें बोला जाए कि आप 10 को सेक में चेंज कीजिए या सेक को 10 में चेंज कीजिए, तो हम इस 1 को उधर ट्रांसफर करें तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और स्क्वायर हटा दिया जाए तो 10 थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा 10 सेक में चेंज हुआ, तो 10 को सेक में चेंज करने के लिए यहाँ पे बताया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से सेक के लिए सेक को 10 में चेंज करना है, तो यहीं से ट्रांसफर कुछ मत करो, बस ये जो स्क्वायर रूट है इस साइड कर दिया जाए तो हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यानी सेक को हमें 10 में चेंज करना हो तो आप लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ पे सेक जो है 10 में चेंज हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तीसरा आइडेंटिटी है, तीसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम कॉट का वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में कोसेक थीटा माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट हमारा चेंज हो गया कोसेक में, कॉट हमारा कोसेक में चेंज हो चुका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉट को हम आइडेंटिटी से 1 माइनस कोसेक स्क्वायर लिखे थे, कॉट ए को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 1 का ट्रांसफर उधर कर दिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉट जो हमारा है चेंज हो गया किसमें, कोसेक में, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से कोसेक को कॉट में चेंज करना हो तो ये स्क्वायर रूट इस साइड करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड आएगा तो ये पूरा जो क्वान्टिटी है वो रूट में चला जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा को कॉट में चेंज कर दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा कोसेक है चेंज हुआ कॉट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सभी सर्वसमीकाएं थे जो आपस में चेंज हुए हैं। सभी सर्वसमीकाओं में जो संबंध होता है, सर्वसमीका को याद करने के लिए याद कर लीजिए साइन और कॉस से सर्वसमीका बना हुआ है। दूसरा जो सर्वसमीका होता है वो टेन और सेक को मिला के बनाया गया है। तीसरा जो सर्वसमीका है वो कॉट और कोसेक को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन हमारा सेक में चेंज हो जाएगा और कॉट हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा। और दूसरा व्युत्क्रम का जो होता है वो सभी लोग 8.1 वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहाँ पे बताया गया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा या 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा या 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो ये सभी फार्मूले जो हैं यहाँ पे हैं। जैसे साइन हमारा कोसेक में 1 बाई कोसेक हो गया, कॉस के लिए 1 बाई सेक हो गया, टेन के लिए 1 बाई कॉट हो गया, कॉट के लिए 1 बाई टेन हो गया, सेक के लिए 1 बाई कॉस हो गया, कोसेक के लिए 1 बाई साइन हो गया। इस तरह से जितने भी फंक्शन हैं या तो वो आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका से चेंज होते हैं या तो इन फार्मूले से आपस में चेंज होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे 8.4 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें बदलना है कॉट के पदों में। क्वेश्चन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, साइन ए को आप चेंज कीजिए कॉट में, सेक ए को आप चेंज कीजिए कॉट में, टेन ए को आप चेंज कीजिए कॉट में। साइन ए को भी कॉट में, सेक को भी कॉट में, टेन को भी कॉट में। तो इससे पहले अभी जितने भी इंट्रोडक्शन में फार्मूले बताए हैं उन सभी फार्मूलों का यूज़ करके हम साइन को कॉट में बदल देंगे, सेक को कॉट में बदल देंगे और टेन को कॉट में बदल देंगे। तो सबसे पहले हम साइन के लिए चलते हैं।
तो साइन के लिए साइन हमारा डायरेक्टली चेंज होता है या तो कॉस में या तो कोसेक में। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कि साइन को हमें कॉट में चेंज करना है तो किसका यूज करें। तो साइन हमारा डायरेक्टली चेंज होगा या तो कॉस में या तो कोसेक में। तो अब कॉस हमारा कॉट में चेंज होता नहीं है क्योंकि कॉस और कॉट का रिलेशन है ही नहीं, और दूसरा हमारा होता है कोसेक। तो कोसेक और कॉट का रिलेशन है वो कहां पे है, सर्वसमिका में है। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन को कॉट में चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये हुआ कि पहले आप साइन को कोसेक में चेंज कीजिए और फिर कोसेक को आप कॉट में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन ए को हम पहले चेंज कर दिए कोसेक में, तो ये हो गया 1/कोसेक ए, और दूसरी बार इस कोसेक को ये आइडेंटिटी लगाकर चेंज कर दिए कॉट में, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन ए को अब कॉट में बदलिए। तो हम यहाँ पे साइन ए को क्वेश्चन बनाए और हमारा आंसर आ गया किसमें, कॉट में। इसी तरह सेक ए को भी हमें बदलना है किसमें, कॉट में। तो हम सेक ए को डायरेक्टली बदल सकते हैं या तो 1/cos ए में या तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। सेक को डायरेक्टली या तो कॉस में बदला जाता है या तो टेन में बदला जाता है। तो हमें तो कॉट में बदलना है, तो अब कॉस को हम कॉट में बदल नहीं सकते, टेन को कॉट में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि टेन और कॉट का रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक ए को सबसे पहले हम 10 में बदलेंगे, तो 10 में बदलने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 10 को हम कॉट में बदल देंगे, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट स्क्वायर ए, रूट में यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे गुणा करके कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बना लेगा। अब यहाँ से जो है कॉट ए रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और ये कॉट ए बाहर आ गया। इस तरह से यहाँ पर जो सेक ए है वो पूरा का पूरा कॉट ए में हो चुका। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10a को हमें बदलना है कॉट ए में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आप लोग 16 मिनट का हो गया, 16:30 थोड़ा सा है बस। 10a को आप कॉट ए में बदलेंगे, तो 10a को कॉट में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगाना है, बस इसके व्युत्क्रम का आप यूज कर लीजिए। 10a को हम लोग डायरेक्ट बदल सकते हैं। 10a को डायरेक्टली बदला जाता है किसमें, या तो सेक में या तो कॉट में। तो हमें तो कॉट में ही बदलना है, तो 10a को कॉट में बदलना है, तो डायरेक्ट 10 को कॉट में बदलने के लिए हम लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 1/कॉट ए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन साइन ए को कॉट में बदलना था, तो यहाँ पे हमारा साइन ए कॉट में बदल चुका। सेक को कॉट में बदलना था, तो यहाँ पे हमारा सेक ए पूरा का पूरा कॉट में बदल चुका। 10a को कॉट में बदलना है, यहाँ पे हमारा 10 जो है वो पूरा का पूरा कॉट में बदल चुका। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री में यदि सभी फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, उनके बीच रिलेशन को समझते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है एकदम आसान लगेगा। थोड़ा सा बस उनका आइडेंटिटी और उनके जो फार्मूले होते हैं, यदि जो बच्चा उसको समझ लिया, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है एकदम आसान हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।